करना है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी संडरलैंड है तो मैं इसमें कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड पेमेंट। इस पर क्लिक करके जैसे ही फर्स्ट में पे पोर्टल आ गया तो इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लाइक जो हमारा फर्स्ट टाइम का होगा तो वो फर्स्ट वन है जैसे कि मेरा ट्यूशन फीस वाला। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे हमारी स्टूडेंट आईडी नंबर मांगेगा और हमारे क्रेडेंशियल्स मांगेगा लाइक डेट ऑफ बर्थ। इस पे आप अपने टाइप कर दो जैसे कि मैं कर रहा हूँ एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके, फिर एक्सेप्ट में क्लिक करके कंटिन्यू कर दूँ। अब ये लोडिंग हो रहा। सो नेक्स्ट ये इसने हमें दिखा दिया कि हमारा जो एप्लीकेशन नंबर था डिटेल्स आ गई है, हमारा नाम क्या है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं लेकिन फ़र्स्ट टाइम में हमें करना पड़ेगा ट्यूशन डिपॉजिट या फ्यूचर एकेडमिक ईयर के लिए। अब जैसे कि इसमें मेरी इनिशियल डिपॉजिट उन्होंने 3500 बोली थी तो मैं 3500 ही कर रहा हूँ। एक सेकेंड। 3500। ओके। सो इसको करने के बाद कंटिन्यू पे कर दूँ। ये आपको दिखा देगा कि टोटल इतनी अमाउंट जा रहा है। लाइक जैसे कि मेरा यूरो 3500 है तो कंटिन्यू करूँगा मैं इस पर। ओके। सो इसमें पेयर एड्रेस लाइक हमारा जहाँ का, अगर आप इंडिया से कर रहे हो इंडिया से, जहाँ किसी भी कंट्री से कर रहे हो तो इसमें अपनी आप डिटेल डाल दो, वही पिन कोड वगैरह जो भी है आपका एड्रेस का, ताकि आप अपनी तरफ से क्लियर हो जाओ कि जो भी आपका चल। इसमें एड्रेस में डाल लूँ, एक मिनट। मेरा सेव्ड ही है, चलो ऐसे हो जाएगा। इंडिया 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 इंडिया। अरे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहाँ। ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड। बाकी सब तो ठीक है लेकिन कहाँ मिस्टेक हो रही है। लेकिन मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है तो सॉरी अगर कुछ थोड़ा सा ख़राब ख़राब तो नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पे इंडिया करना पड़ेगा। हाँ ओके, इंडिया हो गया। इसको अगर नहीं भी करेंगे तो देखते हैं बिना इसको करे हुए चलता है क्या। लेट मी लीव दिस। कार्ड होल्डर नेम, जिस कार्ड से, अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, बट हाँ जिसके थ्रू भी बैंक अकाउंट से भी पेमेंट कर रहे हो तो उनका नाम डाल दो। जैसे कि मैं अपने फादर का नाम डालूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी सारी पेमेंट की प्रोसेस उन्हीं के थ्रू हो रही है। ओके, देन कंटिन्यू। व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस आए हैं। इसमें से जो मेरे को ठीक लगा था बैंक ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें पेमेंट भी कम चार्ज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो और बाकी आईसीआईसी इसमें से क्रेडिट कार्ड तो है नहीं है। डेबिट कार्ड में 3,53,342, तो मैं बैंक ट्रांसफ़र को ही सिलेक्ट करूँगा। इसमें रिलेशनशिप डाल देना, जो भी जैसे पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो मैं पेरेंट्स उनका कौन से अकाउंट से जा रहा है। जैसे हमारा सेविंग से जा रहा है तो मैंने सेविंग में कर दिया है। एंड ये पैन नंबर भी मांगेगा तो प्लीज़ इसमें पैन नंबर डाल देना। लाइक पैन नंबर का ये है कि उनको भी पूरी डिटेल हो जाएगी कि कहाँ से आए हैं पेमेंट, क्योंकि जब आपको बाई चांस रिफंड आए इन केस ऑफ एनी ट्रबल, सो दे कैन हेल्प यू आउट। सो मैं पैन नंबर फिल कर लूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, आई गॉट इट। एक मिनट में पैन नंबर इंसर्ट कर लूँ।
एंड गाइस इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पे रिलेशनशिप है, लाइक अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो पैन नंबर आप खुद का ही डालें, मोस्ट प्रोबेबली जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो उन्हीं का पैन नंबर आप कर दीजिएगा। एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट। एक बार देख लें, हाँ यही बेटर ऑप्शन है। ओके, 3,42,000 समवेयर, ये अराउंड फीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ये LRS फॉर्म है, इसमें क्या क्या है, 4 ऑप्शन है। बैंक अकाउंट नंबर, ओके मैं ऐड कर लूँ यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना। बेसिकली मैं फादर का अकाउंट नंबर ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हीं के अकाउंट से पेमेंट करवा रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, हैव यू मेड, अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं की है तो नो पे कर दीजिएगा। अभी इसमें फर्स्ट में आई गेस हमने ऑफ़र लेटर अपलोड करना है, सेकंड में पासपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, एंड थर्ड वन इज़ लाइक नेशनल आईडी ऑफ द पेयर। सो पासपोर्ट कर देता हूँ मैं अपना। तो इसमें पासपोर्ट का देखना कि दोनों का जो आपका फ्रंट और बैक होगा उसको PDF में बना लेना प्लीज़। नेशनल आईडी इसमें मेरे फादर्स की आइडेंटिटी आ जाएगी, एंड अपलोड, ओके डन। और ऑफर लेटर फर्स्ट वाले में था, उसको एक मिनट, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। ओके, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड डन। ऑफर लेटर आ गया मेरा। अब नेक्स्ट, इसमें साइन है, डिजिटली साइन के लिए बोल रहा, अपलोड तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिटली ही कर रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट टाइम है, आप देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है। एग्जैक्ट तो होगा नहीं लाइक जैसे हम करते हैं, बट फिर भी आप आराम से जैसे भी आपका साइन हो, लाइक ट्राई टू डू इट। सॉरी, लाइक ट्राई टू डू इट एज सिमिलर एज यू कैन, मतलब जितना आप कर सको इतना आप कर देना। चलो ये हो गया सेव। ये मेरे LRS के सारा कंप्लीट ही हो गया लगभग। नाउ नेक्स्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शन, सॉरी इंस्ट्रक्शंस। अब ये देखो इतना है 3,50,000। ये रेफरेंस आईडी जो है इसको संभाल के रखना, कभी भी आपको कुछ भी वो होगा तो आपने आप रेफरेंस आईडी ही बतानी है। एंड जब आप बैंक ट्रांसफ़र करने भी जाओगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो अपने नाम के आगे इसको स्पेशली भर लेना वहाँ पे। ये बैंक डिटेल्स आ गई हैं, कहाँ पे करना है हमने, IF अलॉन्ग विद IFSC। सो ये है, ये आपको इसको मैं भी चेक कर लूँ, ब्रिंग योर LRS डिक्लेरेशन मुथूट ब्रांचेस, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मेन यही है कि हमने जो ऊपर की बैंक डिटेल्स हैं वही जब हम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे बैंक में भी जाके, जो आप RTGS करवाओगे या नेफ्ट करवाओगे, तो उसके लिए ये नेसेसरी हैं डिटेल्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँगा, नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, बता देता हूँ मैं आपको। आई अंडरस्टैंड, एक मिनट चेक, वी हैव सेंट अ कॉपी इंस्ट्रक्शन, हाँ ईमेल में इन्होंने सेंड भी कर दी है। तो ये पेमेंट यहाँ से हो गई हुई है हमारी। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसका जो भी है ईमेल में भी आपकी इसकी पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस चले जाएंगी, लाइक PDF में उसमें बता देगा आपको कि अकाउंट नंबर क्या है, कौन सा है। आप उसको जाके सेम बैंक, जैसे कि ये पेंडिंग पेमेंट में आया हुआ है, आप इसको पेमेंट इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेट मी डाउनलोड ऑल्सो। सो ये डाउनलोड हो गया है। इसके बाद इसको जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, लाइक जैसे पहले की बैंक डिटेल्स IFSC, तो ये मेरे को वापस ले आया है यहाँ पे। सो ऐसे ही है पेमेंट का। तो गाइस वहाँ से वो पेमेंट करने के बाद उसको मैं आपको ले चलता हूँ जो हमने PDF डाउनलोड की थी। जस्ट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ऐसे करके आपका एक वो जो PDF डाउनलोड होगा, इसमें ये देखिए कि कितने आपके अमाउंट काटे हैं इन्होंने, 3,42,487 मेरे लिए, और इनने रेट लगाया है 97.8533, जबकि पाउंड का रेट उस टाइम पे चल रहा है 94 पॉइंट समथिंग। एंड ये है, ये आपका रेफरेंस नंबर है, लाइक
जो आपको उसमें मेंशन करना है, और यही आपको सारी डिटेल्स बताएगा आगे की जब भी आप कांटेक्ट करोगे उनसे। इसके बाद नीचे आ जाएं तो ये मेरे को अकाउंट नंबर मिला था इनका, और बेनिफिशियरी रिसिप्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, ये आप लिख देना बेनिफिशियरी के नेम पे। बाकी इनका ये एड्रेस और ये आईएफएससी ज़रूर मेंशन कर देना। इसकी यही चीज़ है, यही दो चीज़ें थी, बाकी तो ये आपकी एक टाइप की रिसिप्ट ही है। जब आप ये कर दोगे तो लाइक जैसे मैंने ये कंप्लीट किया था अपना, उसके बाद मेरे को लाइक ये जो बैंक की आ गई थी मेरे को, मैंने स्टेट बैंक के थ्रू करवाया था, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया था मेरे को। तो ये मैंने अकाउंट में 27 को पेमेंट कर दी थी इनको, जो भी ये इन्होंने अकाउंट दिया था। एंड आफ्टर दैट जो 28 को मेरे को इसकी ट्रांसक्रिप्ट आई थी, ये आई थी यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड की, कि लाइक मेरी पेड हो गई है, और ये सारी डिटेल्स हैं इसमें। तो बस इतना ही था। इसी को अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यूज़ कर लेना प्लीज़ अपने तरीके से। बाकी आप किसी और से भी कंसल्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू। यही प्रोसेस थी हमारी पेमेंट की। लाइक ये वेराई करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट मैक्सिमम जो भी मोस्ट प्रोबेबली सारी प्रोसेस सेम ही होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का पे पोर्टल होता ही है। इस पर मैंने बैंक ट्रांसफ़र इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं था, एज वेल एज़ कि बाकी सब ऑप्शंस में से भी मुझे बैंक ट्रांसफ़र का सस्ता लग रहा था। लाइक इन्होंने भी जब मैंने पेमेंट की है तो इनके भी लाइक अगर हम पाउंड से देखें तो इन्होंने 7-8, जहाँ आई गेस 8,000 समथिंग इन्होंने ज़्यादा चार्ज किए हैं। वो लाइक इनका जो भी होगा करेंसी एक्सचेंज का जहाँ जो भी था। इसके बाद मैंने अपनी पेमेंट की थी 27 को, एंड 28 इवनिंग को मेरे को मेल आ गई थी इनके फ्लाई वायर्स जो भी हैं इनके पेमेंट्स करवाते हैं, कि हम यूनिवर्सिटी में पेड हो गई है। आफ्टर दैट सैटरडे संडे था तो मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया उनमें से। बट मंडे को मेरे को आ गया था कि पेमेंट यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। तो लाइक हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये 2 से 3 दिन में पेमेंट आपकी हो जाती है। तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म कर लीजिएगा एक बार कि आपकी पेमेंट पहुंचेगी वाया मेल, और इफ़ यू कैन कॉल देन इट इज़ ऑल्सो बेटर। सो यही सब चीज़ें थी। बट इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ये सब कर दिया जो मैं आपको बोल रहा था पीडीएफ डाउनलोड करने में, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगी, लाइक अकाउंट नंबर, क्या नाम डालना है, जैसे मेरे उसमें था तो मैंने इनका अकाउंट नंबर डाला था आईएफएससी, अलॉन्ग विद जब उसमें बेनिफिशियरी नेम आ रहा था कि किसके नाम पे करना, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड ब्रैकेट में मैंने अपना जो रेफरेंस आईडी मैं आपको वीडियो में बता रहा था जब वो स्क्रीन में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उसमें अपना ना रेफरेंस नंबर साइड बाय साइड डाल दीजिएगा। और जैसे ही वो, क्योंकि वो एक ही दिन में पेमेंट हो जाती है, तो दूसरे दिन आपको फ्लाई वायर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मेरे को फ्लाई वायर से आया था क्योंकि मेरा वो ही सब हैंडल कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी का, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी पेमेंट हो गई है कि नहीं हुई है। अगर उस बीच में आपको कोई दिक्कत आती है तो उसी पीडीएफ में आपका नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर फ्लाई वायर्स का, जहाँ जो भी आपके होंगे बीच के मर्चेंट्स कह लें या जो भी कह सकते हैं, तो उनको आप कॉल कर सकते हो साइड बाय साइड। सो ओके गाइस, ये थी आज की पेमेंट की वीडियो। अगर आगे की भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। सो सभी अपनी पेमेंट करें जिन्होंने नहीं की हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है यार, लो इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ो सब। ओके गाइस, ओवर एंड आउट।